रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। Your search ends here. घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। For any information, call Saurabh Sabharwal 647-864-8844. That's 647-864-8844. Or visit teamsabharwal.com. Your search ends here. हाँ जी बिंदर भाइयों, ये है वॉइस तमरीन और जतीन के संग, और हम मैं आपके दोस्त जतीन। बिंदर भाइयों, नए साल की शुरुआत इससे बेहतर क्या हो सकती है कि पहली चर्चा में हमारे साथ हो पी के सबरवाल जी। बिंदर भाइयों, आप जानते ही है पी के सबरवाल जी डेडिकेटेड टू मेकिंग योर रियल एस्टेट ड्रीम्स अ रियलिटी। बिंदर भाइयों, उनसे एक बार बात और मुलाकात जरूर कीजिएगा। आपके घर के सपनों को साकार करते हैं, और साकार इस तरह करते हैं कि आप सही दिशा में जाए और हजारों डॉलर्स भी बचाए। नए प्रोजेक्ट्स हो या फिर बाइंग एंड सेलिंग हो, सबरवाल जी से एक बार बात और मुलाकात तो बनती ही है। आइए सीधे चलते हैं उन्हीं के पास, और हम स्टूडियोज की लाइंस भी ओपन कर रहे हैं 416-593-0055। सबरवाल जी से सवाल पूछने के लिए आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। रियल एस्टेट का कोई भी सवाल, पी के सबरवाल जी 416-593-0055। आप स्टूडियो में कॉल करना शुरू करें, तब तक हम स्वैग से सबरवाल जी का करते हैं स्वागत। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। Thank you very much, Jatin bhai. Happy New Year to you and your voice group and all our listeners. Jatin bhai, बहुत मुद्दत बाद बात हो रही है, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करना जी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको और आपकी पूरी टीम को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। सबरवाल जी, कहाँ से शुरू करना चाहेंगे? आज हमारे श्रोताओं को क्या गुड न्यूज देना चाहेंगे? चलो गुड न्यूज से शुरू करते हैं। तो हाँ जी। पहली तो गुड न्यूज ये है कि मैंने पिछले शो में भी बताया था, BNN ब्लूमबर्ग की जो भी सर्वे आया है उसमें ये बताया गया है कि जो रिसेशन का डर था, जो लास्ट ईयर जून के बाद शुरू हो चुका था, है तो अभी भी, लेकिन वो सबसाइड हो चुका है, बहुत ज्यादा नीचे जा चुका है वो डर। वो रेशो जो है बहुत नीचे चली गई लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से। और ये भी एक और सर्वे में बताया गया कि जो रिस्पोंडेंट्स थे उस सर्वे में 25% वो कह रहे हैं दे आर नॉट वरीड अबाउट रिसेशन, जबकि पहले 15% लोग कह रहे थे, यानी कि ऑलमोस्ट 70% का उसके अंदर एक उछाल सा आया है, विच इज ए गुड न्यूज। और दूसरी तरफ सेल जो है वो ग्रो हुई है 0.6%, लगभग 66 बिलियन के आसपास सितंबर में, और टोटल वॉल्यूम जो ग्रो हुआ है वो 0.3%। ये भी गुड न्यूज है। इट विल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट विल अफेक्ट द रियल स्टेट, जो कि एक मैं मानता हूँ कि इस साल की गुड न्यूज है टू स्टार्ट विद। वंडरफुल। तो महेंद्र भाइयों, आप भी स्टूडियो में कॉल करें 416-593-0055। आपके सवाल, सबरवाल जी के जवाब। हाँ सबरवाल जी, प्लीज बताएं जी। और दूसरा ये ओपन बिडिंग की जो ऑप्शन को याद होगा, हमने अक्टूबर नवंबर में बात की थी, वो अभी ओंटारियो के अंदर बिगिनिंग ऑफ दिसंबर से लागू हो चुकी है। और एक नया लेजिस्लेशन जो ओंटारियो रियल्टर्स का आया है, जो कि हमने अपने ऑफिस में भी ट्रेनिंग दी अपने एजेंट्स को, इसको कहते हैं ट्रसा, द ट्रस्ट इन रियल एस्टेट सर्विसेज एक्ट। ये पहले एक एक्ट था रीबा, जिसको रियल एस्टेट ब्रोकर्स एक्ट कहते थे, उसको हटा के अब ये ट्रेसा बन गया, विच इज मोर ओपन और ट्रांसपेरेंट है, और जिसके अंदर कोऑप्स और ऑफर्स और ये वो सब कुछ को ओपन रखा जा रहा है। एक ब्लाइंड बिडिंग की जो है जो बात चलती थी, जिसको माना जाता था कि भाई ये अनफेयर है और ट्रांसपेरेंट नहीं है, क्योंकि इससे प्राइस अनाप शनाप बढ़ते थे, लोगों को ऑफर डालने वाले को पता ही नहीं होता था कि बाकी दो ऑफर थी, ऑफर कितने की है। लेकिन अब इन्होंने ये ऑप्शन सेलर को दे दी है कि वो ओपन ऑफर भी कर सकता है, ओपन बिडिंग भी कर सकता है, और उसमें ये एक राइट डायरेक्शन है मेरे हिसाब से। लेकिन अगर बिल्कुल ही ब्लाइंड बिडिंग अगर खत्म हो जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। शायद ये याद होगा कि स्प्रिंग ऑफ 2022 के अंदर लिबरल्स ने प्रपोज किया था ये नेशनल बिल, जिसमें उन्होंने इसका नाम रखा था ए होम बायर्स बिल ऑफ राइट्स, जिसके अंदर कहा गया था कि ये प्रोसेस को बड़ा ओपन ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। उसके बाद ये ट्रसा लाया गया और ये बड़ा पॉजिटिव लिया जा रहा है। देखो आगे आगे क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है। मुझे नहीं लगता है इतना फर्क पड़ेगा अफोर्डेबिलिटी पर, लेकिन अनाप शनाप जो
प्राइस बढ़ते थे उसका जरूर मुझे लगता है इसका फर्क पड़ेगा। बहुत सही बात कहा आपने बहनों भाइयों। 4165930055 है स्टूडियोज के नंबर। सब्बरवाल जी से सवाल पूछने के आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। सब्बरवाल जी, 2023 में कई लोग कहते थे कि 24 में जब इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाएंगे तब हम प्रॉपर्टी बाई करेंगे। जो लोग 24 में प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हैं उन्हें आप क्या एडवाइस देंगे? देखो सीधी सी बात है, जिस आदमी ने वेट करनी है ना उसने वेट ही करनी है। देखो मेरा एक डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ, बाद में कई जगह और भी आ गया, बस वो कह लो कि सोते सोते दिमाग में आया, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। अब जिन लोगों ने कहा कि हम 24 में प्राइस नीचे आएंगे तो वेट करेंगे, वो अब कहेंगे कि 2025 में जब नीचे आएंगे तो करेंगे, खरीदेंगे। फिर वो कहेंगे 2026 में, फिर 2027 में, फिर 2028 में, फिर वो रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे और कहेंगे हम घर नहीं खरीद सके, किस्मत हमारी ठीक नहीं थी। किस्मत तो सब ठीक थी, तुम्हारा डिसीजन ठीक नहीं था। 2023 वॉज द वर्स्ट ईयर सर। 2023 में इस वक्त अगर किसी ने घर नहीं लिया वो 24 में नहीं ले सकता। इंटरेस्ट आप अगर आज घर लेते हैं तो सस्ते घरों का बेनिफिट भी ले लेते हैं और अगले साल के कम इंटरेस्ट का भी बेनिफिट ले लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम होने शुरू होंगे 3-4 महीने में। आप कहते हैं जी मैं इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो मैं घर लूंगा, मैं आप मतलब जनरल बात कर रहा हूँ। मतलब एक आदमी कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा तो घर लूंगा, वो अपने आप को खुश कर रहा है। एक होता है ना जितिन भाई गलत फहमी, एक होती है खुश फहमी। ये खुश फहमी है। अब गलत फहमी को अंदर अपने आप को पॉजिटिव मान के खुश होना, मेरा डिसीजन ठीक है, वो खुश फहमी में है, वो गलत फहमी में नहीं है। गलत फहमी से एक स्टेप आगे है खुश फहमी। गलत फहमी वो होती है कि चलो जी आदमी को समझ नहीं आ रही, खुश फहमी है समझ आते हुए भी बुद्धू बन रहा है। सर उनसे ये मैं पूछता हूँ जितिन भाई, जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो क्या प्राइस नीचे ही रहेगा प्रॉपर्टी का? बिल्कुल नहीं, वो ऊपर जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा? फिर महंगी प्रॉपर्टी, फिर कहेंगे जी हम नहीं ले सकते। आज खरीदने का मतलब है सस्ती प्रॉपर्टी और कम इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो 2-4-6 महीने में नीचे आने शुरू हो गए। तो आज अगर खरीदते हो, जो आप बायर के हाथ में है, नेगोशिएशन आपके हाथ में है, आज खरीद के वेरिएबल लीजिए। वेरिएबल महंगा मिलेगा, जरूर लीजिए, महंगा ही लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब इंटरेस्ट नीचे आएंगे तो आपका इंटरेस्ट नीचे आ जाएगा। आज आपको बैंक ऑफर कर रहा है 5 ईयर फिक्स ले लो और लालच दे रहा है, आपके आगे वो लड्डू रखे हुए हैं खा लो, बहुत सस्ता दे रहे हैं आपको, 5% में दे रहे हैं, वेरिएबल बड़ा महंगा पड़ेगा। बोलो जी हम महंगा ले लेंगे पर वेरिएबल लेंगे, क्योंकि 5 ईयर फिक्स ले लिया तो 5 साल तक फिर बंद गए आप। जबकि इंटरेस्ट रेट खुद मैकलन साहब ने कहा है कि 2025 तक वो सोच रहे हैं ओवरनाइट 3% तक लेके आने की उनका प्लान है। कुछ तो इकोनॉमिस्ट यहाँ तक कह रहे हैं कि ये 2.5-2% तक भी आ जाएगा। 3% भी आ जाता है तो आपका फिक्स्ड में फंस गए आप। तो इसीलिए वेरिएबल लीजिए, इंतजार मत करिए, बाद में खड़े रह जाओगे और अपने किसी दोस्त को एक नुक्कड़ में खड़े होकर कहोगे या सब्बरवाल वो जो घर था ना वो मैं खरीदते खरीदते रुक गया, आज मैं खरीद नहीं पा रहा। वंडरफुल। तो अभिंदर भाइयों, रियल एस्टेट की सही एडवाइस के लिए आप सब्बरवाल जी से जरूर बात करें। 4165930055। सब्बरवाल जी, कई लोग सोचते हैं कि रीसेल में प्रॉपर्टी ले या फिर नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें, आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? और ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स आप लेकर आए हैं तो इसके बारे में भी जरूर बताएं। जी देखो सिंपल सी बात है सब्बरवाल जी, सिंपल सी बात की और आगे बढ़े उससे पहले एक श्रोता को भी जरूर लेना चाहेंगे। हेलो रेडियो वॉइस। हेलो, हाउ आर यू सर? थैंक यू। हाँ जी, पूछिए प्लीज। सर हैप्पी न्यू ईयर आपको। और आपको भी। मैं कहना चाहता था कि सर ये जो आपने जो यूनिवर्सल मिनिमम इनकम के बारे में थोड़ा सा सुना सर, ये कुछ नया सेनेट में बिल लेके आया ऐसा कुछ? नहीं जी, मैं तो सिर्फ रियल एस्टेट के बारे में जानता हूँ। ये सैलरी का कोई बिल वगैरह आया है, ये तो आता रहता है, जिस दिन अप्रूव हो जाएगा उस दिन मानेंगे सर मिनिमम पे का। जी जी सर, कोई नहीं। तो बिल लाते हैं, हमेशा लाते हैं, पर जब पास हो जाता है तो उसके बाद फिर हम भी डिस्कस करते हैं, हमारी भी सब लोगों की निगाह उस तरफ हो जाती है। हाँ, क्योंकि मेरा कहने का मतलब यही है कि मीन्स अभी हम लोग इन्फ्लेशन के अभी चक्कर में ही घुसे रहे हैं और ये कुछ और लेके आ रहे हैं, कुछ और लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है कि सर इनको लाइक थोड़ी सी भी चिंता होती है, तो लाइक जो लोग लीगली और लिटरली जो पे कर रहे हैं। हेलो, लगता है उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, आप फिर से कॉल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे बात समझ गया, जो टैक्स पे है उसके ऊपर आता है इन्फ्लेशन का असर। तो लेकिन मिनिमम वेज तो जरूर अच्छी होनी चाहिए। एक हर आदमी का हक है अच्छी जिंदगी जीना। एक इंसान जो 15.5, 16, 17 में बैठा हुआ है और उसकी सैलरी 18 मिनिमम हो जाती है तो क्या हर्ज है जितिन भाई? अभी आपने देखा ये कल की रिपोर्ट, जो टॉप 100 CEOs हैं कंपनी के, उनकी एवरेज इनकम जो है साल की 14.9 मिलियन है। 14.9 मिलियन, $7,100 कुछ डॉलर उनका पर आवर सैलरी है। $7,100 कुछ डॉलर पर आवर, नॉट पर मंथ। 14.9 मिलियन अगर CEO ले रहे हैं तो ये 100 CEO के बराबर
10 CEO भी ले लेना, अगर $1 सैलरी बढ़ा दे मिनिमम इनकम ग्रुप की, तो क्या हर्ज है? सही कहा आपने। हेलो रेडियो वॉइस, चलते हमारे इन्फ्लेशन का फर्क तो उनसे पड़ रहा है जिनके पास खुला पैसा है, क्रूज में जा रहे हैं, बड़े बड़े वेकेशंस कर रहे हैं, महंगे कपड़े खरीदे हैं, बड़ी बड़ी कारें ले रहे हैं। एक बेचारा जिसकी सैलरी $17 है, वो क्या खर्च कर लेगा? मुझे बता दो, रोटी के लिए उसके लाले पड़े हुए हैं। बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की और लेते ही ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस। हाँ जी सज्जन भाई, आपको नया साल मुबारक हो, इनको भी, पीके साहब को भी। ये सवाल जी, ये नया साल जो आप कह रहे हैं कि अभी ये क्रश होगी मार्केट या थोड़ा सा जो है करेक्शन होने बंद हो जाएगी, और ये जो ग्रीन बेल्ट में प्रोजेक्ट चल रहा था, ये इसका क्या बना? और कॉस्ट ऑफ कैंसिल कर दिया ना, वो वापस ले लिया उन्होंने, ये तो क्लियर कोर्ट साहब ने वापस ले लिया सारा। हाँ, ये जो आपने खुद ही जवाब दे दिया सवाल का, ये मेरा क्वेश्चन था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो प्राइस तो शूट करेगी, प्राइस जब शूट करेगी तो इन्वेंटरी तो कम है ना इनके पास, तो वो डिमांड तो यही बात हमने की थी ना सर, यही बात अभी जतिन भाई से कर रहे थे कि जिसने कहा कि हम 2024 में प्राइस गिरेंगे तो लेंगे, मैंने कहा गिरने का मतलब ही नहीं, अभी तो बढ़ने का टाइम आ गया। एग्जैक्टली, वो तो डिमांड और सप्लाई की बात हो जाएगी। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो इमिग्रेंट्स इतने जो आने वाले हैं और जो अभी न्यू कवर्स जो आए हैं, इनको कैसे आप एकोमोडेट करेंगे इन हाउसिंग की डिमांड और सप्लाई की मार्केट में? देखो जी, एक तो ये आना कम हो गया, दूसरा वापिस जाना ज्यादा हो गया। आपको पता 73% जो है ये लोग बढ़ गए हैं वापिस जाना, तो ये वापिस जाना, लोगों ने वापिस जाना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स जो है वो कम होने शुरू हो गए, यहाँ पर खाने को लाले पड़े हुए हैं, जॉब मिल नहीं रही। वो कहते हैं ना, दूर के पहाड़ सामने स्वर्ग दिखा दिखा के ले आए, और यहाँ लाने के बाद उनको नरक से भी बदतर उनकी जिंदगी हो गई। तो हम किस बात के हम होस्ट हैं कि अपने घर बुला रहे हैं और बुला के उनको बैठाने की जगह भी नहीं है। उन्होंने वीजा दिया था आपको आने का, टिकट नहीं भेजा था कि आप जहाज में बैठ के आ जाए। मैं भी 18-19 साल से आया हूँ, तो बाजी की ये तो सिनेरियो यही है कि डिफरेंट कैटेगरी के लोग आ रहे हैं ज्यादा, जी जी, या फिर आपका जो है लेबर जॉब पे जा रहे हैं, तो ये लोग टेक्नीशियंस आ रहे हैं, जो मेडिक्स आ रहे हैं, उनको तो ये खपाते ही नहीं, उनको लगा दें तो कुछ तो पार्ट ऑफ सर्विस बने ना, वो किसी के अंडर में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कभी रिफ्यूजी आ रहे हैं, कभी किसी वॉर से आ रहे हैं, कभी यूक्रेन से आ रहे हैं, कभी वहाँ से आ रहे हैं। लाओ, जरूर लाओ, अपना उनको शरण दो, पर उनके पास रोटी पानी रहने का भी तो इंतजाम करो। नहीं तो वो सही कहा, खुद ही निकाले, ये वो तो वाला हाल हो गया जतिन भाई कि मैं अपने घर मेहमान बुला रहा हूँ और घर बुलाने के बाद उनको कहता हूँ कि भैया जाओ गुरुद्वारा जाओ, अपने लिए खाना खाओ और मेरे लिए भी ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आइए चलते हैं हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल। स्टूडियोज के नंबर 4165930055। हेलो रेडियो वॉइस। हाँ जी, ये भी शायद सुनना चाहते हैं। सबरवाल जी क्या कहना चाहेंगे प्लीज? जी, और ये जो कर रहे थे ना कि ये प्राइस, ये फैक्ट है, ये सच्चाई है कि ये जो अब इंटरेस्ट रेट के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर है इस बात का। और एक इनसे पहले क्वेश्चन था, शायद आपने किया था मेरे को, कि वो रीसेल में जाएं या बुक करें ना, तो वो अपनी बात से पहले मैं आपकी उस बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस लिए ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं अपने लिए, आपका फर्स्ट होम ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा कि भाई आपके कितना बड़े परिवार है। एक यंग कपल है तो वो अपार्टमेंट में भी जा सकता है, और एक बड़ा परिवार है तो वो घर में भी जा सकता है। फिर आपकी हैसियत कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल होम के लिए आज अगर आप अप्रूव हो रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय, जैसे मैंने कहा। और अपनी हैसियत के हिसाब से लीजिए। कई बार मुझे जितने भाई ये आगे कहते हैं बच्चे, मैं उनको बच्चा ही कहता हूँ, जो मान लीजिए 30-40 साल का है लड़का और उसकी वाइफ 30-32 साल की है, एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चे ही है मेरे। तो वो कहते हैं नहीं अंकल डिटैच कर लेना, अभी इनकम है नहीं, बिल इंटरेस्ट दिला रहा हूं। मैं कहता हूँ यार क्यों जवानी में ही बुढ़ापा लाने के चक्कर में पड़ा हुआ है तू यार। तो खुद भी छोटा है, घर भी छोटा है। अगर तू नकल कर रहा है उसकी कि भी उसके पास 5000 स्क्वायर फीट का घर है, उसकी उम्र भी देख लो 65 साल है यार, तो तुम्हारी उम्र भी 35 साल है। वक्त आएगा घर बना के दे देगा। ये ना आज मकान के चक्कर में पड़ जाओ, कल को घर से भी हाथ धो बैठो। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, तो ये देखना बड़ा जरूरी है अगर आप अपने लिए घर खरीद रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए घर ले रहे हैं तो उसमें ये डिबेट बड़ी ज्यादा जरूरी हो जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर आपकी पर्सनैलिटी ये है कि आपको टेनर ने फोन कर दिया और ये कह दिया कि भाई आज ये खराब कल वो खराब, पता चला फ्रिज खराब, पता चला रात को आपका दिमाग खराब हो गया ये बात सुन के, सारी रात उठ के बैठे रहे, तो आप यू आर नॉट फिट टू गो फॉर ए रीसेल। तब आपको प्री कंसेशन में लेट द मनी वर्क फॉर यू। 5-5 साल तक 6-6 साल तक पैसा इन्वेस्ट हुआ पड़ा है, पैसा आपके लिए कमा रहा है। जब आपको चाबी मिले तो हम उसको बेच देंगे, तो आप उन चक्करों में पड़ेंगे नहीं। ये भी आपकी पर्सनैलिटी, आपका कैसी नेचर है, आपकी कैसी इनकम है और आपकी क्या एज है, उस पर डिपेंड करता है जतिन भाई कि हम रीसेल में जाएं इन्वेस्टमेंट के लिए या प्री कंस्ट्रक्शन में जाएं। बहुत सही बात कही बहनों और भाइयों। सबरवाल जी हमारे साथ है, अभी आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। चलते हैं हमारे अगले श्रोता की और लेते हैं ये कॉल। हेलो रेडियो वॉइस।
सब्रावाल साहब, मुझे ये जानना था कि मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि आपको कभी मॉर्गेज पेड ऑफ नहीं करना चाहिए वरना कोई आपके घर पे कब्जा कर सकता है। वेरी राइट सर। मॉर्गेज, इसको मैं दूसरे ढंग से बोलता हूँ, मॉर्गेज पेड ऑफ कर देनी चाहिए, लेकिन अपने घर पे लियन डलवा लो, हीलॉक बनवा लो। हीलॉक का मतलब होता है, मान लीजिए आपने 2 लाख का हीलॉक बनवा दिया, तो आपका हीलॉक जो है होम इक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट, उसमें आपका ये लियन डल गया बैंक का, तो आप सेफ हो गए, एज गुड एज मॉर्गेज हो गया। लेकिन फायदा ये हो गया कि मॉर्गेज नहीं है, हीलॉक को जब यूज करोगे तभी इंटरेस्ट दोगे। मॉर्गेज में न चाहते हुए भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मॉर्गेज आपके अंदर देने की ताकत है, मॉर्गेज को जीरो करके उनसे पहले हीलॉक बनवा लो 2 लाख 4 लाख। उसके 2 फायदे हैं, एक तो लियन में चला गया आपका घर, तो आपका फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो गए क्योंकि बैंक जिम्मेवार हो जाता है। नंबर 2, कब आपके ऊपर कभी परेशानी आ जाए तो आप वो हीलॉक का पैसा यूज कर सकते हो। तो हीलॉक बनवा लीजिए सर, मेरी सलाह ये है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ सब्रवाल जी, प्लीज हमारे श्रोताओं वो को। जो आपकी बात मैं कंटिन्यू करता हूँ कि वो जो घर है वो कह दिया कि जी डिटैच ले लेंगे, बाद में बिल इंटरेस्ट ले लेंगे, महंगा ले लेंगे। तो वो जो घर है ना, मैं हमेशा घर और मकान में डिफरेंशिएट करता हूँ जतिन भाई, कि घर लो मकान मत लो। मकान 4 दीवारी, गारा, बड़े बड़े लॉन, वो मकान के अंदर आप घर नहीं बसा पाओगे अगर आप अपनी जरूरतों से ज्यादा बड़ा ले लोगे। और अगर आप अपनी जरूरतों के हिसाब से छोटा सा घर लोगे तो वो घर आपको कल को कमा कमा के मकान बना देगा। ये मैं कहावत अक्सर कहा करता हूँ, अक्सर जतिन भाई। आप तो वैसे बहुत अच्छी शायरी करते हैं। सोचा था घर बनाकर बैठूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। अरे वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मतलब बहुत सही ऐसा भी घर ना हो ना आपका कि जो मुसाफिर बन के रह जाओ। घर इसलिए लिया कि मैं बैठूंगा सुकून से, इतना बड़ा घर ले लिया कि आप खुद मुसाफिर बन गए। जी क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब सब्रवाल जी। बंदर भाइयों, सब्रवाल जी का नंबर हम आपको बताएंगे, लेकिन सब्रवाल जी 2024 शुरू हो रहा है, कई लोग घर लेना चाहेंगे, कई लोगों को रियल एस्टेट एजेंट की सर्विसेज की भी जरूरत रहेगी। प्लीज हमारे श्रोता को गाइड करें। हम तो कहेंगे सब्रवाल जी से पहला संपर्क करें, लेकिन फिर भी रियल एस्टेट एजेंट अच्छा हो, इसके लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए श्रोताओं को? थैंक यू वेरी मच जतिन भाई। मैं ये कहूंगा बहुत जरूर कि आप हमें मिलिए, जल्दबाजी मत करिए, अपनी हैसियत के हिसाब से घर लीजिए और तब आपकी जिंदगी अच्छी रहेगी। अपने परिवार के साथ हंसता खेलते रहोगे। नहीं तो अगर टेंशनों में आ गए, बड़ा घर ले लिया, दिखावे में पड़ गए, लोगों को दिखाते रहे, ऊपर ऊपर से दिखावा होगा, अंदर ना बीवी बच्चों से बनेगी ना उनकी तुमसे बनेगी, आपस में एक दूसरे की शक्ल भी बर्दाश्त नहीं होगी, खाना अच्छा नहीं लगेगा, बदहजमी हो जाएगी, डॉक्टर के पास जाओगे, बीपी की गोलियां खाओगे, डायबिटीज की गोलियां खाओगे। मैं जरा ज्यादा ही डरा रहा हूँ, लेकिन बात सच्चाई यही है कि एक कमरे में परिवार के साथ बैठ के जो मजा आएगा उसका आनंद ही अलग है, उसका आनंद ही अलग है। मेरे साथ मिलिए, बैठिए, एक प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको घर लेके बताऊंगा, दूंगा कैसे जाना। बड़ी बड़ी छलांग मारनी बंद कर दीजिए, जमीन में बैठ के 2 सूखी रोटी। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां तो आप पढ़ते होंगे जरूर जतिन भाई, आपकी बातों से लगता है मेरे को। हाँ जी सब्रवाल जी। उनकी जो बातें होती थी ना वो बहुत प्रैक्टिकल, जो मैंने पहले आपको जो 2 लाइनें बताई वो मुंशी प्रेमचंद की ही थी। तो वो कितनी प्रैक्टिकल बात करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अपनी जो है ना जरूरतों को एक लिमिट में, एक तमन्नाएं, ये चीज एक लिमिट में ले आओ तो आप घर ले सकोगे। पर जब आप कहते हो मेरे दोस्त के पास फलाना, इसके पास फलाना, उसके पास बड़ा घर, तो आपकी तमन्नाएं बढ़ जाती हैं। फिर आप या तो ले ही नहीं पाते या गलत ले पाते हो। फिर उसके बाद बैंक्रप्सी, टेंशन, बीमारियां, दिक्कत, बड़ा मजा आता है। मैं भी कई साल जिंदगी के शुरू में एक कमरे के लोअर इनकम घर में रहा। वो घर में रहा, वो मेरा घर था और उस घर ने कई मकान बना के दे दिए। तो मतलब मेरा कहने का ये है, फॉर एनी जरूरत आप मुझे मिलिए। आजकल बहुत इंसेंटिव्स मिल रहे हैं बिल्डरों से, बड़े मोटे मोटे लाखों के मिल रहे हैं। मैं आपको लेके दूंगा अगर आपने बुक करना है। अगर आपने खरीदना है तो रीसेल के अंदर बहुत कुछ मिल रहा है आपको, बहुत बड़े बड़े डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, मैं आपको लेके दूंगा। लेकिन अपनी तमन्नाओं को खींच के रखो और अपनी हैसियत के हिसाब से छोटा सा मकान बनाओ। ऐसी लगी बात आपको ये जतिन भाई? वंडरफुल वंडरफुल सब्रवाल जी। बहनों भाइयों, सब्रवाल जी हमें रियल एस्टेट की बेहतरीन सर्विसेज तो देते हैं, लेकिन जिंदगी के फलसफे भी बताते हैं। मेरे को ना आपसे बात करते करते कुछ भूल हो याद आया था, मैं मजबूर हूँ, क्या करूँ। तमन्नाएं जब दिल से रुखसत हो गई, यकीन मानिए फुर्सत ही फुर्सत हो गई। क्या ख्याल है जतिन भाई? बहुत खूब सब्रवाल जी। ये मतलब मेरा कहने का ये है, तमन्नाओं को लगाम दो, आपको घर जरूर मिलेगा।
नकल मत करो, देखा देखी मत करो, और वो उस रेस में आप आगे निकल जाओगे सबसे। क्या बात है। तो बहनों भाइयों, आप भी रेस में आगे निकल जाए और सबरवाल जी और उनकी टीम से एक बार बात और मुलाकात जरूर करें। सबरवाल जी, आपका कॉन्टेक्ट नंबर जरूर बताइएगा। जी, फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, रीसेल, इन्वेस्टमेंट, मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे बहुत बड़ी टीम है, न्यूज एंड रियलिटी एक्सपर्ट के किसी भी एजेंट से आप बात कर सकते हैं। हाईली प्रोफेशनल एजेंट्स हैं हमारे, बड़ी हाई ट्रेनिंग में चलते हैं वो सब, और एथिकली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। 647-299-4757, 647-299-4757। ऊपर वाला भगवान भला करे, आपके लिए 2024 बहुत अच्छा निकले। सेहत और हैप्पीनेस और पैसा, हर मामले में आप तंदुरुस्त और खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो बहनों भाइयों, सबरवाल साहब का नंबर फिर से एक बार आपको बता दें, 647-299-4757। अपना नाम और काम जरूर मैसेज में छोड़िएगा ताकि सबरवाल जी आपका कांटेक्ट कर सके। teamsabarwal.com, आप उनकी वेबसाइट भी जरूर विजिट कीजिएगा। सबरवाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर से एक बार आपको और आपकी पूरी टीम को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच सर। सी यू नेक्स्ट वेडनेसडे। थैंक यू।